In the name of Allah who is the most beneficent and merciful. Students, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं MCQ, that's very very important as far as इंट्री टेस्ट एंड FSC classes are concerned. Students, इसमें हम कैलकुलेट करेंगे एंगुलर स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक. इसको हम डिस्कस करेंगे. लुक एट दी व्हाइट बोर्ड स्टूडेंट्स. अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एंगुलर स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक. अब स्टूडेंट्स ये फर्ज करेंगे ये क्लॉक है. स्टूडेंट्स क्लॉक की शेप मैंने बनाई है. अब देखिए ये ब्लू कलर जो है, ये ब्लू कलर का जो एरो आप देख रहे हैं, ये जो हैंड है ये सेकेंड हैंड है. और ये जो यहाँ पे मैंने मिनट हैंड को शो किया हुआ ब्लैक कलर से और आवर हैंड को मैंने शो किया हुआ रेड कलर से. अब हम इनकी एंगुलर स्पीड को कैलकुलेट करेंगे. स्टूडेंट्स सबसे पहले हम सेकेंड हैंड की बात करते हैं. तो स्टूडेंट्स ये रिलेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी. ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड एंड इट्स आवर टारगेट. ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी. अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए सेकेंड हैंड अगर ये यहां से मूव करता है इन वन रेवोल्यूशन, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो यहां पे कवर करेगा इन वन रेवोल्यूशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 2 पाई रेडियन. तो स्टूडेंट्स 2 पाई रेडियन. और लेकिन ये सेकेंड हैंड जब ये वन रेवोल्यूशन में जो टाइम यहां पे मेजर करेगा, इसकी वैल्यू होगी 60 सेकेंड के इक्वल. तो स्टूडेंट्स यू विल इंसर्ट द वैल्यूज. ओमेगा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन in one revolution, students, and time is 60 second. So now look at again here. ये देखिए सेकेंड हैंड है, ये यहां से स्टार्ट करता है इन वन रेवोल्यूशन. इट स्वीप्स it sweeps 360 degree and the angular displacement is 2 pi radian. और इसमें जो टाइम लिमिट होगा इन वन रेवोल्यूशन कितना होगा, 60 सेकेंड. तो 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड. अब यहां पे देखिए एंगुलर स्पीड की जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट, वो रेडियन पर सेकंड. स्टूडेंट्स आपने रेडियन पर सेकंड में ही इसको सॉल्व करना है, डिग्री में नहीं करेंगे, रेडियन पर सेकंड में. अब स्टूडेंट्स यू डिवाइड इट एंड यू गेट द आंसर पाई ओवर 30 रेडियन पर सेकंड. सो दैट इज द एंगुलर स्पीड फॉर सेकेंड हैंड क्लॉक. यानी सेकेंड हैंड उसके लिए एंगुलर स्पीड की वैल्यू आ गई पाई ओवर 30 रेडियन पर सेकेंड. एंड नाउ कम टू मिनट हैंड. स्टूडेंट्स कि मिनट हैंड की एंगुलर स्पीड कितनी होगी. स्टूडेंट्स वी विल अप्लाई द सेम रिलेशन हियर. थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी and omega is the angular speed and it will be equal to theta over t in one revolution. in one revolution, एक चक्कर में. स्टूडेंट्स अब इसमें आते हैं, ये हमारे पास है मिनट हैंड. अब देखिए इन वन रेवोल्यूशन इट स्वीप्स 360 डिग्री and the unit of the angular displacement is radian, so that's why 2 pi radian. यानी दोबारा से इस जगह पे आ जाए तो 2 पाई रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, 2 पाई रेडियन. और इसमें जो टाइम मेजर करेगा, कितना टाइम मेजर करेगा स्टूडेंट्स, इट्स अबाउट यू कैन से 60 मिनट्स. यानी 60 मिनट्स, यानी दोबारा इस जगह पे आ जाए मेजर 60 मिनट्स स्टूडेंट्स. तो यहां से यू कैन से यार ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स. So it is in minute. अब क्योंकि एंगुलर स्पीड का जो यूनिट होता है स्टूडेंट्स वो रेडियन पर सेकंड होता है, तो इसको आप यहां से 2 से कैंसिल आउट कर दें और ये 30 रह गया. तो पाई ओवर 30 रेडियन पर मिनट. लेकिन ऐसा ही यूनिट आप जानते हैं कि एंगुलर स्पीड का रेडियन पर सेकंड में होता है. तो स्टूडेंट्स रेडियन पर सेकंड में ही पूछा जाता है, तो आप इसको क्या करेंगे, 30 into 60 because 1 minute is equal to 60 seconds. So that unit becomes radian per second.
and if you just simplify, you get the answer pi over 1800 radian per second. So that is the right answer of this one. So once look at again here, minute hand की हम बात करेंगे. So you will apply the same relation, theta is equal to omega t. Omega is the angular speed, theta over t. In one revolution, एक चक्कर में स्टूडेंट्स मिनट हैंड जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई रेडियन होगा. इन वन रेवोल्यूशन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 2 पाई रेडियन. अब देखिए मिनट हैंड दोबारा इसी जगह पे आ जाए तो 2 पाई रेडियन के इक्वल होगा. और टाइम लिमिट ये कितना करेगा जी कवर? टाइम लिमिट जो है वो इसका 60 मिनट्स होंगे. अब यहां से 2 से कैंसिल आउट कर दें, पाई ओवर 30 रेडियन पर मिनट होगा. लेकिन एंगुलर स्पीड का जो जैसा यूनिट होता है वो रेडियन पर सेकंड होता है. तो यू जस्ट मल्टीप्लाई बाय 60 एंड यू मस्ट गेट पाई ओवर 1800 रेडियन पर सेकंड. सो दैट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ minute hand. Now come to R hand, students. We have the R hand is there, students. It's a red color R hand, and when it completes one revolution, the angular displacement is same 2 pi radian, but now it covers the 12 hours. 12 hours, students. अब ये 12 hours ये कवर करेगा टाइम. तो यहां से you will apply the same relation, students. Theta is equal to omega t and omega is equal to theta over t. In one revolution, theta is equal to 2 pi radian. 2 pi radian divided by time. Time is 12 hours. Now the SI unit of the angular speed I have already told you, that is radian per second. इसको आप कैंसिल आउट कर दें, 6 बन गया. पाई ओवर 6 रेडियन पर आवर. अब इसको आपने रेडियन पर सेकंड में लेके आना है स्टूडेंट्स. यू ऑल नो दैट 1 hour is equal to 3600 second. 3600 second. So its unit turns to be radian per second. And if you just simplify, you must get the answer 21600. 21600 radian per second. So that is the angular speed of R hand of a clock. Look at again, theta is equal to omega t, and omega is our target, that is the angular speed, theta over t. In one revolution, the angular displacement is 2 pi radian, and the time limit in one revolution for R hand is 12 hours, and you cancel out pi over 6 radian per hour, and you will convert in seconds. And 1 hour is equal to 3600 seconds. So you just multiply pi over 21600 radian per second. So that is the angular speed of R hand clock. So in that way, that MCQ is very important as far as INTI test or FSC part 1 class is concerned. So that's the related, and in the next video inshallah we will discuss about the in degree, what is the angular speed in degrees for second hand, minute hand or hour hand. And thank you.